भाई अब ये ना वैलेंटाइन का महीना ना भाई सब कुछ हजम नहीं होता। ये हफ्ता ना भाई अब ऐसा लगने लगा कि फांसी का फंदा। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो तुझे ये हफ्ता खराब लगने लगा? पहले तो तू इस हफ्ते के लिए सालों साल तक वेट करता था। भाई इसमें कितनी सारी भसड़ है। पहले टेडी लेके जाओ, चॉकलेट लेके जाओ, रोज लेके जाओ, भाई टॉफी क्या है मतलब देते ही रहे मतलब। हाँ तो इसमें कौन सी नई चीज है? नॉर्मल सी चीज है। अब भाई साहब अनारकली पटाई है तो शाहजहां बन के थोड़ा तो झुकना पड़ेगा। टेडी ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। अब ये हफ्ता है ही इस चीज का, तो तुम्हें तो थोड़ा दिखाना पड़ेगा ना कि तुम कितना धन्ना सेठ की औलाद हो। बोलते सिंपल सा मेथड है भाई। आशिकी की है तो झेलनी तो पड़ेगी। भाई झेलने का मजा भी तो तभी आता है जब हम सामने वाले से कुछ उम्मीद रखें और वो हमारी वो उम्मीद पूरी हो जाए। कभी कभी कुछ काम बिना उम्मीद के भी किए जाते हैं, बिना किसी प्रॉफिट के भी किए जाते हैं। और तुझे उससे क्या उम्मीद थी? वही दो हल आदमी तो हल औलत तो तैये होती है, तलम तुक तैये था थाले तो तलम तुक। सही बोल रहा है ये? और क्या भाई, मतलब हर किसी की तमन्ना रहती है यार। चल अब ये सारी बकचोदी छोड़, ये बता तेरे को ये वैलेंटाइन का वीक मतलब इतना फालतू क्यों लगने लगा? भाई इसलिए खराब लगने लगा कि पता है हग डे की बात बताता हूँ। हग डे के दिन मैं उसको घुमाने ले गया, उसकी ना बहुत ज्यादा मतलब तबीयत खराब थी, बहुत ही ज्यादा। फिर तो भाई मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं, थोड़ा इसका भी मूड ठीक हो जाएगा, साथ साथ मुझे भी थोड़ा फेवर मिल जाएगा किसी न किसी चीज का। लेकिन कहाँ? जंगल में। ताले हवा सीन व्यक्ति हैं भाई हमारी देंद में भी। ये होते हैं ब्रह्मांड के असली प्राणी। मतलब चूतिए, इतनी लंबी दुनिया छोड़ के तुझे सिर्फ एक 2x2 का जंगल मिला मतलब घूमने के लिए। तेरी बुद्धि का भी लेवल ही अलग है। हालांकि तो प्लान तो तू चलता लेकिन हो नहीं पाया सक्सेसफुल। क्या प्लान था? जंगल में मंदल तन्ने की सोच रहा था भाई साहब। वैसे ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है? हाँ वैसे वो तो सही रहा है। मतलब तू एक पेशेंट को जंगल में लेके गया ये जानने के बाद भी कि उसकी तबीयत खराब है। अगर सोच उसकी वहां पे और ज्यादा तबीयत खराब हो जाती तो क्या होता? भाई बात मेरी बात सुने एक मिनट। अबे क्या बात सुनूं भाई मैं तेरी? भाई तू अपने शौक के लिए एक पेशेंट को जंगल में लेके गया है, मतलब तेरी खुशी खुशी, दूसरे की खुशी कुछ नहीं। मतलब तेरे चक्कर में किसी को कुछ हो जाए मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम दुनियादारी से एकदम अलग हो। हैं भाई अगर अपनी बात कह ली हो तो कम से कम मुझे भी तो मौका दे भाई। मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट एक मौका तो दे भाई। तू सिर्फ अपनी इतनी सी बकचोदी के लिए एक पेशेंट को मीलों दूर जंगल में लेके गया, वो भी बिना फालतू में। भगवान ना तले तो दंदली दानवल तुम दोनों पे हमला चल देता तो तू उतनी धोली बनाने की सोच रहा था, कोई दंदली दानवल तेली ही धोली बना के तुझे धोला बना देता। अबे तुम लोग चूतिया हो गए हो क्या? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरे को पूरी बात बोलने दो, मेरी बात सुनो पहले पूरी। वो भोसड़ी वालों जंगली जानवर कोई हम दोनों के चक्कर में ही नहीं बैठे थे। मैं कोई मोगली का भतीजा नहीं लगता जो बहनचोद वहां पे बगीरा और शेर खान मेरे लिए चड्डी लेके खड़े होंगे। जंगल में जब से बहनचोद जंगल में साला जंगल हो गया पता नहीं कौन सा। भाई लेकिन तुझ भी तल मेरा वो मतलब नहीं था जो तू समझ लाए। क्या तेरा मतलब वो नहीं था? इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। तुम में से किसी ने सुनी? अपनी बकचोदी दिए जा रहे हैं इतनी देर से। और तू क्या बकचोदी कर रहा था? मैंने क्या किया? चूतिए, जब से पेशेंट की रट लगाई हुई है, कोमा से उठा के थोड़ी लाया हूं मैं उसको हॉस्पिटल से। चूतिया चौदह, वो बीमार थी इसलिए मैंने पेशेंट वर्ड यूज किया। चूतिए, अभी भी तो तूने बीमार शब्द का उपयोग किया। इतनी देर से वही बोल सकता था तो तेरा क्या चले जाता? पेशेंट जंगल में पेशेंट को ले गया। जो बकचोदी कर दी बिना फालतू की। साले पूरी बात सुनते नहीं है, अपनी बकचोदी में मगन रहते हैं। चल अब ये फालतू की बकचोदी छोड़ और इससे पहले मेरा और ज्यादा माथा खराब हो ये बता आगे क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मतलब हग डे था ना तो मैंने उसको बोला हग तो दो कम से कम। ए लहा नहीं दाता तलब ही गई थी है। आई लाइक यू तोतले। फिर क्या हुआ? हग दिया। बड़े दुख होकर बताना पड़ रहा है भाई, हग तो दिया। क्या बात है? पर मुझे नहीं झाड़ियों में मतलब ढालियों में। मतलब भाई मैंने उससे कहा बेबी कम से कम एक हग तो दो। हैं भाई वो टट्टी करने बैठ गई झाड़ियों में। भाई बंदी ने मेरे आंखों के सामने जिंदा राजमा फेंके हैं, जिंदा। पेड़ के ऊपर ये मोटे मोटे लैंड भाई, ये मोटे मोटे लैंड।
भाई भिन्न भिन्न प्रकार से हगा, भिन्न भिन्न प्रकार से। पहले तो एकदम पतले दलिये की तरह, जैसे कड़ी होती है पीली, वैसे लाइक ऐसे करके, उसके बाद ये मोटे मोटे। भाई कैसे? मैं भी आश्चर्यचकित रह गया भाई। इतनी टट्टी तो मैंने रोड पे कुत्तों को अलग अलग तरीके से करते हुए नहीं देखा जितनी उसने मेरे सामने कर दी भाई। उसकी हगास की बदबू सुन के मेरे नाक के बाल तक जल गए भाई। मेरा पेशाब छूट गया वहीं पे। मैंने कि ये तो हमारे गटर से भी ज्यादा बदतर है। अब किसी बीमार व्यक्ति को खुले जंगलों में लेके जाओगे और उससे कहोगे हग दो, तो भाई वो तो वातावरण देख के हग ही देगा। लेकिन भाई मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ये बात तो हम जानते हैं ना, इसका मतलब हमें मत समझा, ये मतलब उसको जाके समझा जिसने तेरे अरमानों पे जीता जागता हक दिया। थुल्लात मान बिल्लो थुल्ले हान बिल्लो तत्ते मेरी दान बिल्लो तेरा हद ना धाली विच हद दिए पैते पैते पद दिए मोते मोते मार दिए लैंड थद ना। यार तुम लोग ना मजे लेते हो ना, इसलिए तुम्हें ना कोई बात बताने का मन नहीं करता मेरा। कर लिए तैयारी हद ने दे मैनू हद ने दे ऐती ही हगूंगी हद ने दे मैनू हद ने दे। जगह जगह जाके खुदकते फिर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं, इसीलिए बताना नहीं पड़ता, बताना नहीं चाहिए। चूतिए तुम जैसा कोई साथ ना वैसे होना भी ऐसी चाहिए, क्योंकि ये हगास ना तुम्हारी पर्सनैलिटी पर सूट करती है। हग्गुमल कोई नहीं भाई, मेरे साथ बीती है ना, उड़ा लो मजाक। मेरा भी टाइम आएगा कभी तुम पर हंसने का, फिर बताऊंगा। दल फ्लैंती इस हदात तो 21 तोपों की तलामी दी जाएगी। तलूत